आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं महावास्तु आचार्य एवं सर्टिफाइड ट्रेनर पुष्पित पराशर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हाउ टू गेट गुड स्कोर इन एग्जाम उसके कुछ इनपुट्स, कुछ अपने अनुभव, अपनी रियल केस स्टडीज के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक से बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे एक लाइव सेशन रख लिया जाए कि ऐसी कौन सी दिशा है घर में कि जिसको अगर हम बैलेंस कर दें, अगर हम उसको सेट कर दें, तो हम अपने एग्जाम्स में मार्क्स को भी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ही आप सेट कर सकते हैं। महावास्तु में हम सभी जानते हैं 16 दिशाएं होती हैं। उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो सेशन है, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ बेसिक एजुकेशन के लिए नहीं है। आप किसी भी फील्ड में कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, चाहे वो 5th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहा हो, तो ये सेशन, ये लाइव वीडियो आपके मतलब की ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम दो जोन के बारे में और बात करते हैं, बट प्राइमरी जोन जो है वो है हमारा यही, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। राइट? महावास्तु से आप सभी फैमिलियर हैं। महावास्तु में आप जानते हैं कि 16 डायरेक्शंस होते हैं और उन 16 डायरेक्शंस में से एक डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन एजुकेशन का जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में अगर कोई भी बैलेंस खराब हो गया या इम्बैलेंस हो गया तो उसका सीधा असर आपके बच्चे की एजुकेशन पे आपको दिखने लगता है। यह ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके घर में आपके बच्चे को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, कोई भी इश्यू का मतलब कि उसका ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में, या याद करता है भूल जाता है, या और भी XYZ रीजन, कोई भी रीजन हो, अगर वो रीजन आप फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको सिर्फ अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट जोन, जो एजुकेशन का जोन है, उसको चेक करना है। चेक करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से चेक माय वास्तु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और घर के सेंटर में खड़े होके आप चेक कर सकते हैं कि आपके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो किस जगह आता है। और वैसे सादा सादा समझने के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट जोन का मतलब हो गया कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके बच्चे को एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम वेस्ट साउथ वेस्ट जोन को चेक करेंगे। चेक करने का मतलब है कि आप वहां पर ये देखेंगे कि उस जोन में कोई भी इम्बैलेंस तो नहीं है। इम्बैलेंस से क्या होता है? इम्बैलेंस से होता है कि जो भी दिशा अगर इम्बैलेंस है तो वो अपने गुणधर्म को खो देती है। गुणधर्म का मतलब है कि जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट जोन हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है और अगर वहां पे कोई इम्बैलेंस है तो वो एजुकेशन से रिलेटेड जो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ प्ले करना चाहिए वो आपको प्ले नहीं करती है। प्रकृति में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि हम वैसे ही सुन लेते हैं कि प्रकृति अपने आप को हर तरीके से बैलेंस करने में लगी रहती है। बार बार आप अगर किसी की टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दें या बात करने पे ध्यान दें तो हर व्यक्ति हर टाइम यही एक चीज आपके साथ बोलता रहेगा कि भाई प्रकृति जो है वो बैलेंस करने में बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स इनपुट करती है कि चीजें बैलेंस्ड हो जाए। जब भी कोई चीज बैलेंस्ड होती है तो तब उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो तभी निकल के आती है। चाहे प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, या घर की दिशा ही क्यों ना हो, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। जैसे कहते हैं ना हम कि आज विराट कोहली आज बहुत फॉर्म में है। फॉर्म का मतलब ही है कि वो बैलेंस स्टेट में है। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बैलेंस स्टेट है 98.3। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को सपोज वो
14 घंटे या 16 घंटे काम करता है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी 16 आवर्स की है। और अगर उसको जो है 101 टेम्परेचर है या 96 टेम्परेचर है, ज्यादा है या कम है, तब अगर हम उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को चेक करेंगे तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी 14 to 16 आवर्स नहीं होगी। जब तक वो अपनी बैलेंस स्टेट में नहीं लौटेगा तब तक उसकी वर्किंग एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, राइट। इसीलिए महावास्तु में बार बार हम हर जोन को या हर समस्या के साथ जो भी जोन अटैच होता है, हम उसको बैलेंस 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 एंड बैलेंस ही करते हैं, राइट। तो इसलिए महावास्तु की धरोहर है बैलेंस द जोन, ओके। और इम्बैलेंस होने के सिर्फ दो ही कारण हैं, इन दो के अलावा कोई और कारण ही नहीं है। पहला कारण एंटी एक्टिविटी या एंटी ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना, और दूसरा है एलिमेंटल इम्बैलेंस होना। एलिमेंटल इम्बैलेंस का मतलब है कि पंच तत्वों के आधार पर कोई ना कोई चीज इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से वो जोन अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, राइट। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट जोन इम्बैलेंस है तो शिक्षा, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब एजुकेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब किसी पेरेंट्स की होगी कि भाई इसका ध्यान नहीं लगता है, या किसी पेरेंट्स की कुछ और होगी। बट जब आप सारी सिचुएशंस को कैटेगराइज करेंगे, सारे रीजंस को कैटेगराइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 3 ही मेजर प्रॉब्लम आपके सामने आती है बच्चे ना पढ़ने की। पहली है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सेकंड याद किया भूल जाना, तीसरा पढ़ाई को मजाक समझता है या खेल समझता है, सीरियसली नहीं लेता। इन 3 कैटेगरी के अलावा एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये मैं बात कर रहा हूं बेसिक एजुकेशन के लिए, राइट। अगर इसी को हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ले लें तो फिर उसकी भी प्रॉब्लम कैसी होगी कि मैं 1 नंबर से उस एग्जाम में रह गया, या मैं जितना एफर्ट्स इनपुट कर रहा हूं मैं उतने रिजल्ट्स नहीं ले पा रहा। बट जब आप इसको थोड़ा डिटेल में कैटेगराइज करेंगे तब भी ये इन्हीं 3 कैटेगरी के अंदर लाई करेगी। तो हम तीनों स्टेप के बारे में वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा कि हम उसमें कैसे चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन से आप वैसे ही समझते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ और ही करने लग जाता है। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या करने लग जाता है। कभी तो डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं बच्चे, सोचने लग जाते हैं। कभी क्या कहते हैं कुछ स्केचिंग करने लग जाते हैं, या मोबाइल में ध्यान चला जाता है, या कहीं और माइंड डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अक्सर ये परिस्थिति आप सबके सामने भी आती होगी, और ऐसी ही सेम परिस्थिति मेरे क्लाइंट के सामने भी बिल्कुल सेम सिचुएशन थी। मैं उनके कुछ इनपुट्स आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आपको समझने में और अपने घर के साथ उसको रिलेट करने में, अगर वो चीजें आपके साथ मैच करी तो उसको रिलेट करने में आपको बहुत आसानी होगी, राइट। मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि उनका बेटा जो काफी अच्छा स्टूडेंट था, मतलब 75 से लेके 85% स्कोर करता था, उसका सडनली पढ़ाई से दिमाग हटने लगा। हालांकि वो टाइम तो पूरा देता था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही थी। जब उनके बेटे से बात करी उनके सामने तो पता चला कि उनके बेटे ने बताया कि मेरा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट होने वाली सिचुएशन जैसे ही आई तो उनने बताया कि आजकल सबसे ज्यादा दिमाग तो इसका मोबाइल में लगा रहता है, तो इसके लिए मैंने मोबाइल भी इसका ले लिया। 4-5 महीने हो गए इससे मैंने मोबाइल ले रखा है, बट फिर भी इसका दिमाग पढ़ाई में नहीं है। उसने हमें बताया कि मेरा क्या है कि मैं पढ़ते पढ़ते ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों करना शुरू कर देता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं कुछ बहुत अच्छे से लर्न कर रहा हूँ, 15-20 मिनट में बहुत अच्छे से किया, और एकदम सडनली पता नहीं क्या होगा, मैं लिखते लिखते या तो मैं टेबल पे ही कुछ स्केच करना शुरू कर दूंगा या अपनी डायरी में स्केच करना शुरू कर दूंगा जिसमें मैं लिख रहा हूँ। वो उस बच्चे की जो स्केचिंग स्किल थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो ये ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का इंटरेक्शन था। तो उसमें क्या पाया, उसने 2 चीजों से डिस्ट्रैक्शन बताया। पहली चीज क्या बताई, मोबाइल, एंड सेकंड चीज स्केचिंग। अब जब उसका मैप बन के आया तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसकी जो स्टडी टेबल थी वो बिल्कुल परफेक्टली जोन
जो महावास्तु के अनुसार स्टडी का जोन है, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन बिल्कुल वही थी, बट फिर भी उसको प्रॉब्लम आ रही थी। अब आप देखिए कि एंटी ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं। अब जब वहां पर उसकी शेल्फ को चेक किया गया, जब मैंने उससे पूछा कि आपके इसमें क्या क्या रखा रहता है, तो उसने बताया कि भाई मेरी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ही रखी रहती हैं। मैंने कहा और क्या रखा रहता है? तो मैंने बोला कि क्या स्केचिंग से रिलेटेड कोई आइटम्स इसमें रखे रहते हैं? तो ही सेड यस, कि वो रखे रहते हैं। और उसकी स्केचिंग का बहुत सारा आइटम थे, उसकी पता नहीं कितनी बुक्स थी, उससे रिलेटेड कुछ मैगजीन थी, और उसके कुछ ब्रशेज और उसके पेंसिल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, वो वही रखता था, अपनी सारी चीजें। तो वहां से उसको हटाकर हमने उसके नेक्स्ट जोन, मतलब उससे पहले वाले जोन साउथ वेस्ट में शिफ्ट किया, बिकॉज वो स्किल का जोन है और ये स्केचिंग उसकी स्किल है, राइट। दूसरी चीज, मोबाइल। तो मैंने उससे पूछा, अब मोबाइल तो उसके फादर ने ले लिया था 4-5 महीने, उन्होंने बोला कि भाई 4-5 महीने से मैंने मोबाइल ही नहीं दिया इसको। बट फिर भी मैंने पूछा क्या मोबाइल से रिलेटेड कोई चीज आपके स्टडी टेबल में है? तो उसने बताया कि हाँ, मेरा मोबाइल का बॉक्स रखा हुआ है। तो मैंने उस बॉक्स को भी वहां से हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया। एंड यू कांट इमेजिन, लगभग 3 हफ्ते भी शायद पूरे नहीं हुए थे, ऑलमोस्ट 2.5 हफ्ते बाद 17 या 18वें दिन उनके फादर का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि अब उसकी परफॉर्मेंस, अब उसकी लगन पहले से बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गई है, और अब उसके एग्जाम चल रहे आने वाले हैं, तो वो बहुत अच्छे से सिंसियरली पढ़ाई भी कर रहा है। मेरी आदत क्या है कि जब भी मेरे को कोई कहता है कि सर्टेन परसेंट ऑफ रिलीफ मिला, तो मैं उसको परसेंटेज में जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि परसेंटेज से हम कौन सी डोज या कौन से एक्शंस हमें लेने हैं, हम उसको समझ पाते हैं। तो मैंने पूछा कि परसेंटेज में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे में कितना परसेंट डिफरेंस है? तो ही सेड 40% तो मुझे साफ साफ दिखाई देता ही है, 40-50, 40-50। अगर मैं 40 भी मान लूं, तो 18 दिन में 40% चेंज मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर हम इसको 2 महीने 3 महीने और कंटिन्यू करके देखेंगे इसी सेम सिचुएशन के साथ, तो वील गेट 100% रिजल्ट। 100% रिजल्ट से आप ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपने महावास्तु के अनुसार अपने वेस्ट साउथ वेस्ट जोन को सेट कर दिया तो आप 75 से 95 ले आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ऐसा हो जाए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 75 से 95 पे जंप करोगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप 75% के लिए तैयारी कर रहे हो या 80% के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यू विल गेट अ 80% मार्क्स इन योर एग्जाम, राइट। अब यहां पर हो सकता है कि आपके मन में एक प्रश्न भी उठे कि मोबाइल तो 4-5 महीने पहले उसके फादर ने ले लिया, तो क्या मोबाइल के बॉक्स रखे होने से भी प्रॉब्लम होती है, फिर भी उसका ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ जा रहा था? एग्जैक्टली होती, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रतीकों की भाषा समझता है, वो सिंबल्स को तुरंत पकड़ लेता है। अगर आप हमारा सनातन धर्म में, अगर आप थोड़ा बैक में जाने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी पहले जो लैंग्वेज थी समझने की, वो प्रतीकात्मक थी। सिंबल्स के माध्यम से ही चीजें समझाई जाती थी। और आज की डेट में जो प्ले ग्रुप स्कूल्स होते हैं, जो बच्चों की लर्निंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, उसमें भी सेम होता है। अगर उसको रेड कलर इंट्रोड्यूस करना है, समझाना है, तो सारी चीजें वो रेड कलर की इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे उसके ब्रेन में ये पता चल जाए कि भाई ये जहां भी तुझे दिखाई दे तो ये लाल रंग है, राइट। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का इश्यू क्या होता है। अगर वहां पर उस वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में पहले लैक ऑफ कंसंट्रेशन किस वजह से हो रहा है, उस वजह को पकड़ा, और उस वजह को पकड़कर उस जोन में चेक कर लिया कि उस जोन में वो वजह का कोई आइटम तो नहीं है, वहां से उसको हटा दिया, राइट। सेकेंड इज याद किया हुआ भूल जाना। अगर आप भूलने वाले शब्द पे थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भूलने वाले शब्द, कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा ब्रेन है, उसमें जो एक मेमोरी वाला पार्ट है, ब्रेन एक कमरा है और उसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक है मेमोरी वाला ब्लॉक, राइट। अगर उस वाले कमरे में रोज झाड़ू लगना शुरू हो जाए, तो जो मेमोरी है वो आपकी साफ होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। या ऐसे समझ लीजिए कि जो ब्रेन वाला जो पार्ट है, राइट, उसको एक वेसल समझ लीजिए, एक पानी से भरा हुआ, कि जो भी मेमोरी है वो वाटर के फॉर्म में है, वो
जो भी आप गेन करते हैं वो वाटर उसमें बढ़ता चला जाता है, और नीचे से उसमें एक होल है, तो जो आप ऊपर से गेन कर रहे हैं और नीचे से वो ड्रेन हो रहा है। तो ये जो मैं ड्रेन, साफ सफाई या भूल जाना, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप उस एक्टिविटी को वहां पे तुरंत जज कर पाएंगे। याद किया हुआ भूल जाने के सिर्फ दो ही कारण हैं, तीसरा है ही नहीं। पहला कारण है कि वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में टॉयलेट सीट का होना या क्लीनिंग इक्विपमेंट्स का होना। टॉयलेट सीट या क्लीनिंग इक्विपमेंट। सेकंड रीजन है कि साउथ साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का हिस्सा, साउथ साउथ वेस्ट जोन में आपका स्टडी से रिलेटेड कोई भी स्टफ होना। मैं पहले वाला पॉइंट आपको समझाता हूं कि अगर टॉयलेट आपका वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में है, एजुकेशन के जोन में है, तो टॉयलेट की एक्टिविटी क्या होती है? फ्लश आउट करना। जो भी उस पॉट में है उसको फ्लश आउट कर देना। तो मेमोरी के स्थान पर, एजुकेशन के स्थान पर जब आपका टॉयलेट सीट होगी तो वो आपकी मेमोरी, जो ग्रेस्पिंग पावर है, वो उसको फ्लश आउट कर देगा। तो ऐसे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ बच्चे तो होते हैं जो 4 से 5 दिन बाद चीजों को भूल जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि महीने भर बाद उस सिचुएशन, जो भी उन्होंने लर्न किया है, उसको भूल जाते हैं। अगर टॉयलेट सीट आपके घर में वहां पर है तो या तो आप व्हाइट कलर की स्ट्रिप से उसको ब्लॉक कर दीजिए, उसके चारों तरफ पट्टी लगा के, या MS आयरन की जो स्ट्रिप होती है, आप उससे भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं। टेप से ब्लॉक करने का मतलब है इट्स अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट। अगर आपको उसके रिजल्ट्स अनुभव हो जाते हैं तो आप उसको पत्ती से भी कर सकते हैं। पत्ती से परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, राइट। सेकंड है साउथ साउथ वेस्ट जोन। साउथ साउथ वेस्ट जोन का जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट है डिस्पोजल का। यहां पर कुछ भी होगा, कोई भी एक्टिविटी हो रही है या कुछ भी यहां पर है, तो ये जोन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या पर्टिकुलर व्यक्ति की एनर्जी को ड्रेन कर देता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है। अगर यहां पर बैठ के आप स्टडी कर रहे हो तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आप करोगे, खट से निकल जाएगा, करोगे, निकल जाएगा। या यहां पर आपके सिर्फ स्टडी बुक्स, जो भी आपका बैग है या जो भी आप याद करके, कोई भी रजिस्टर में आप लिख के याद करने की आदत होती है बहुत से लोगों को, तो आपने यहां जाके रख दिया, सेम प्रॉब्लम। याद किया, भूल गए। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। एजुकेशन वाला जोन जो वेस्ट साउथ वेस्ट है, क्या उसमें टॉयलेट या क्लीनिंग इक्विपमेंट्स तो नहीं है? वाइपर, झाड़ू, पोछे, ये सब तरह की चीजें। या साउथ साउथ वेस्ट जोन, क्या उसमें कोई स्टडी रिलेटेड स्टफ तो नहीं है? ये चेक करना है, राइट। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन किस चीज का? इम्बैलेंस होने का। इम्बैलेंस होने के दो रीजन पे हमने बात कर ली है। पहला है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सेकंड है याद किया हुआ भूल जाना। नाउ थर्ड पॉइंट इज पढ़ाई को मजाक समझता है, पढ़ाई नहीं करता है, सीरियसली नहीं लेता है। सुना होगा आपने, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। पढ़ाई को मजाक समझता है या खेल समझता है। पढ़ाई, पढ़ाई मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट जोन को क्या समझता है? मजाक। मजाक का मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। इन दोनों का कोई ना कोई इंटरचेंज हो रहा होगा, जोन्स का या ऑब्जेक्ट का, तभी ये प्रॉब्लम आएगी। कैसे? अगर मान के चलिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन जो आपका एंटरटेनमेंट का जोन है, अगर वहां पर आपके कोई भी पढ़ाई से संबंधित सवाल है, तो जब भी उससे पढ़ाई की बात करोगे तो उसको पढ़ाई खेल ही लगेगी, मजाक ही लगेगी, क्योंकि उसका स्टडी रिलेटेड जितना भी स्टफ है, जितना भी सामान है, वो सारा आपने एंटरटेनमेंट जोन में रखा हुआ है। इसी का अगर एक और पहलू देखें, दूसरा पहलू क्या है कि अगर कोई भी खेलने का सामान अगर आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में रखा हुआ है, तब भी वो खेलते वक्त पढ़ाई दिमाग में लेके आएगा। और इसका बड़ा ही एक बहुत अच्छा एक केस है मेरे पास, वो मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करता हूं कि उनका घर, मैंने ही पूरा नया घर था, मैंने ही पूरा डिजाइन किया था एज पर महावास्तु, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ टाइम बाद उन्होंने कुछ रेनोवेशन किए, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो बहुत फुटबॉल लवर बच्चा है।
जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो क्या हुआ, जब उसने थोड़ा सा और रिनोवेशन किया तो उसके घर में क्या रहा कि एक रोनाल्डो रोनाल्डो का एक पोस्टर, जो फुटबॉल प्लेयर है उसका खेलते हुए का पोस्टर, एक बड़ा सा पोस्टर था। उसमें चार वो थे, रोनाल्डो बने थे अलग अलग, की कोई गोल करते हुए था, एक बॉल के साथ खेलते हुए था, फुटबॉल के साथ, कुछ ऐसे चार तरीके थे। तो वो उसने अपनी स्टडी टेबल के सामने जाके लगा दिया। तो उसकी मदर ने मेरे से बोला कि पता नहीं क्यों इसका दिमाग अब बहुत ही ज्यादा फुटबॉल में हो गया, 24 घंटे फुटबॉल ही फुटबॉल में लगा रहता है, घर में भी अपने कमरे में फुटबॉल के साथ कुछ ना कुछ करता रहता है। तो मैंने बोला कुछ चेंज तो नहीं किया आपने? हमने तो जो चीजें कलर वलर तो वो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सब चीजें सेट होके कराई थी। तो उन्होंने बोला कि अभी एक सिर्फ पोस्टर उसने लगाया है और तो फिलहाल कोई चेंज नहीं किया। जब जूम पर विजिट किया उनके घर को तो पता चला रोनाल्डो का पोस्टर लगा हुआ है। बस उसको बोला कि वहां से हटाकर जो इसका हमने एक इसके जो भी इसके प्लेइंग आइटम्स हैं और इसके प्ले स्टेशन का एक रूम बनाया था, मैंने कहा था बस वहां पर उसको रख दीजिए और उसको लगा दीजिए, दैट्स इट। और रिजल्ट तो आप जानते हैं, सभी को पता है कि हार्डली 2 से 3 हफ्ते लगते हैं जब चीजें अपने आप सेट होती हैं। तो एक पोस्टर लगने से भी आपको वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, चाहे वहां पे सामान हो चाहे ना हो, बिकॉज सबकॉन्शियस नोज कि प्रतीक जो भी है उनकी कहानी, राइट। तो ये तो मैंने बात करी पहले इम्बैलेंस के पहले कारण की, कि एंटी एक्टिविटी या एंटी ऑब्जेक्ट होने से। दूसरा है एलिमेंटल इम्बैलेंस। एलिमेंटल इम्बैलेंस क्या होता है? पंच तत्वों के आधार पर कोई इम्बैलेंस हो गया। पंच तत्व के आधार पर क्या है, जैसे आप मान के चलिए वेस्ट साउथ वेस्ट जोन जो है वो स्पेस एलिमेंट का जोन है। स्पेस एलिमेंट को दो जोन डिस्टर्ब करते हैं, एक फायर एक एयर, किसी भी फॉर्म में। फायर का मतलब है चाहे रेड कलर का कोई भी वर्जन, कोई भी शेड, चाहे वो पीच हो, स्ट्रॉबेरी हो, पर्पल हो, ऑरेंज हो, व्हाटएवर, वो फायर है। आपके मेटल में कॉपर और शेप में ट्राइंगल, ये तीनों फायर है। अगर ये तीनों किसी भी फॉर्म में इस वाले जोन में है, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में, तो आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। सेकंड एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट का कलर है ग्रीन और ब्राउन। ग्रीन ब्राउन कलर, शेप है उसकी रेक्टेंगुलर एंड ओवल शेप, और उसका मेटल है स्टेनलेस स्टील। अगर ये किसी भी फॉर्म में आपके वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में है तो आपके बच्चे को एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। फायर के लिए मैं आपको अपनी केस बता देता हूं, क्योंकि एयर से रिलेटेड मेरे पास कोई केस स्टडी नहीं है, बट फायर से रिलेटेड है। वो बिटिया बड़ी ही इंटेलिजेंट, ऑलवेज फर्स्ट टू सेकंड, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो फर्स्ट रैंक होल्डर रही। अपने घर को जब उसने रेनोवेट किया उसके फादर ने, तो उसका कमरा भी सही दिशा में आया, और उसकी जो स्टडी टेबल थी वो हाफ वेस्ट साउथ वेस्ट में थी और हाफ वेस्ट डायरेक्शन में थी। मतलब उसकी जो स्टडी पोजीशन थी वो वेस्ट में थी, और उसकी जो सेल्फ जो बनी हुई थी वो वेस्ट साउथ वेस्ट में थी। उसके रूम का जो कॉम्बिनेशन था वो था व्हाइट एंड पिंक। पिंक में बात करें तो 65% पिंक होगा एंड 35% आपका व्हाइट कलर। तो जो पिंक कलर का पूरा शेल्फ था, अंदर व्हाइट कलर के पार्टीशंस थे, बट बाहर से पूरा वो पिंक कलर था। तो पिंक कलर क्या था? फायर। फायर जब वहां पर उन्होंने इंट्रोड्यूस की तो उस बेटी का रिजल्ट कैसे कम हुआ? एक एक दो दो नंबर कम होने से उसकी रैंक जो है 6th और 7th पर आने लगी। जब उनने बात करी तो कुछ नहीं किया, सिर्फ उसकी जो शेल्फ थी उसी को व्हाइट कलर कर दिया, व्हाइट माइका लगा के उसको मतलब व्हाइट में कन्वर्ट किया। और व्हाइट में कन्वर्ट करने के बाद जब उसके फाइनल एग्जाम हुए, उसकी फिर से फर्स्ट रैंक आई। तो ये जो चीज है ये है एलिमेंटल बैलेंस। दो ही चीज मैंने आपको बताई, एंटी एक्टिविटी ऑब्जेक्ट को वहां से हटा देना, और एलिमेंटल इम्बैलेंस अगर कोई है तो उसको बैलेंस कर देना। बात ये नहीं है कि वो फर्स्ट आई, वो हमेशा से ही फर्स्ट आती थी, फर्स्ट सेकंड आती थी। अब एकदम से वो 6th 7th पर पहुंच गई, तो उसके घर में कोई भी चीज, उसके रूम का कलर हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ शेल्फ का ही चेंज किया। तो उसके घर में सिर्फ वही मिला, तो वही उसको ट्रीट किया एंड वील गेट रिजल्ट्स। तो इस सेशन को रखने का सिर्फ एक यही मोटो था
कि वेस्ट साउथ वेस्ट जोन अगर आप बैलेंस कर दें, अपने घर का सेट कर दें, तो आने वाला जो फाइनल एग्जाम है, हो सकता है किसी के शुरू हो गए हो सकता है किसी के अगले हफ्ते शुरू होने वाले हो, तो आप भी अपने बच्चे के मार्क्स अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट्स सेट कर सकते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि फाइनल एग्जाम में वही मार्क्स जो वो बच्चा आपका पढ़ रहा है, जितनी मेहनत से उतनी मेहनत का रिजल्ट ही आपके बच्चे के आपको रिपोर्ट कार्ड में देखने को जरूर मिलेगा। राइट? इस सेशन को मैं यही कंप्लीट करता हूं। कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, अगर क्वेश्चंस हमारे पास हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुनील जी। एंजल जी पूछते हैं, आपके बताते बताते मैंने देखा कि मेरे घर में वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में अच्छा, आपके घर में भी यही बात है? और सर जब से फोटो लगाया है उसको कुछ दिन बाद ही उसका ध्यान फुटबॉल की तरफ। पहले तो मुझे लगा कि घर बैठे क्लासेस चल रही हैं इसलिए पढ़ने में ध्यान कम होता जा रहा है, लेकिन अब आप अपने जब बोले तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आपने जब बोला तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि समस्या पोस्टर की। अभी इस पोस्टर को मैं कहाँ लगा सकती हूँ? वेरी गुड। अभी आप इस पोस्टर को वहां से हटा के, अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर आपके पास स्पेस है तो आप वहां शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो कहीं भी रख दीजिए, लेकिन वहां से हटा दीजिए। राइट? मेरा मेरे फ्लैट में वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है एंड मेरी बेटी को प्रॉब्लम भी है कि वो याद तो करती है बट ज्यादा समय के लिए याद नहीं रख पाती। प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू। गुरप्रीत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉयलेट सीट अगर वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में होगी तो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होगी एंड स्पेशली रिलेटेड टू एजुकेशन। तो आप या तो उसको व्हाइट कलर के टेप से ब्लॉक कर दें, या फिर जो आयरन स्ट्रिप है, MS आयरन स्ट्रिप, आप उससे भी उस टॉयलेट को ब्लॉक कर देंगे तो यू विल गेट 100% रिजल्ट। राइट? मंजीत जी पूछती हैं, सर अगर स्टडी टेबल वहां पर नहीं रखी जा सकती तो क्या करें? वेरी गुड। अगर स्टडी टेबल वहां पर नहीं रखी जा सकती तो कोशिश करें कि उनका स्कूल बैग या जो भी उसकी उस सेशन से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं आप वो वहां पे रख सकती हैं। पहली चीज, अगर आपको लगता है कि उसके लिए भी हमारे पास जगह नहीं है तो आप उसकी बुक्स का मतलब एक के ऊपर एक बुक्स उसकी रख लें और उसका एक फोटो खींचें, जिसे हम बोलते हैं स्पाइन ऑफ बुक्स। अगर आप उसका फोटो खींच के भी वेस्ट साउथ वेस्ट में प्लेस कर दोगे तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसको प्लेस करने से पहले ये चीज चेक कर लीजिएगा कि वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई और इम्बैलेंस तो नहीं है, आइदर कलर का या एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट का। राइट? ये हो गया संजय जी। स्वाति पांडे, व्हाट इफ स्टूडेंट्स लिविंग इन हॉस्टल? स्वाति जी, अगर कोई भी स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो सेम ही अप्लाई करेंगे। जैसे हॉस्टल में अगर हम रह रहे हैं तो एक रूम लेके हम रह रहे होते हैं, हम उसी रूम को ग्रिड कर लेंगे। उस रूम को ग्रिड करके चेक माई वास्तु एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अगर आप उस रूम को ग्रिड करेंगी तो जो भी वेस्ट साउथ वेस्ट जिस डायरेक्शन में आ रहा हो, आप अपना पूरा स्टडी रिलेटेड स्टफ, आपकी स्टडी टेबल और आपका जो भी स्टडी से रिलेटेड स्टफ है, आपकी जो भी तैयारियां, किताबें, बुक्स, कॉपी जो भी है, आप सारी चीज उसको वहां पर रख देंगे तो यू विल गेट 100% रिजल्ट। राइट? चाहे हॉस्टल हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, हमें तरीका वही करना है। आपका जितना नेट यूजेबल स्पेस है, आप उस नेट यूजेबल स्पेस के सेंटर में खड़े हो जाएं और वहां से देखें कि आपका वेस्ट साउथ वेस्ट किस डायरेक्शन में है। पहले वहां से एंटी एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट एंड यूटिलिटी को वहां से हटाएं, उसके बाद अपने स्टडी रिलेटेड स्टफ को वहां पर रख दें। राइट? अंजलि शर्मा जी, थैंक यू सो मच सर, वेरी थैंक यू सो मच अंजलि जी। राइट? तो आज इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और घर में आपको कुछ चीजें अगर वहां पर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप को एक लिंक है MB ट्रेनर के लिए, जिसमें आप आग्रह करके मेरे को सर्च कर सकते हैं, तो आप उस पर भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी कंसर्न होगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। राइट?
नमस्कार। थैंक यू। हर घर